पहला प्रश्न है, रॉकी पर्वत श्रेणी किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है वलित पर्वत श्रेणी। जो रॉकी पर्वत श्रेणी है, दुनिया की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, वो वलित पर्वत का उदाहरण है। जितने भी विश्व के जितने भी बड़े बड़े पर्वत श्रेणियां हैं, चाहे वो एंडीज पर्वत श्रेणी हो, हिमालय हो, चाहे एटलस हो, तो ये सारी जो पर्वत श्रेणियां हैं, ये नवीन पर्वत श्रेणियां हैं और ये वलित पर्वत श्रेणियां हैं। अगला क्वेश्चन है, यूरोप में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है स्टेपी। यूरोप में घास के मैदानों को कहा जाता है स्टेपी। ये मुख्यतः शीतोष्ण काल की जो घास उगती है, छोटी इनकी लंबाई काफ़ी कम होती है और स्टेपी कहा जाता है यूरोप में घास के मैदानों को। जबकि ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है घास के मैदानों को डाउन्स, अफ्रीका में सवाना और उत्तरी अमेरिका में प्रेयरीज। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश यूरोप महाद्वीप में स्थित नहीं है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है नाइजर। नाइजर एक प्रमुख अफ्रीकी देश है। अगला क्वेश्चन है, तालिकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है 1565। 1565 ईस्वी को विजयनगर साम्राज्य और दक्कन के सुल्तानों के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था, तालिकोटा का युद्ध, और इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य समाप्त हो गया था। अगला क्वेश्चन है, नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है जहांगीर। मुगल शासक जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां। नूरजहां का वास्तविक नाम था मेहरुनिसा। वो एक ईरानी महिला थी और जहांगीर के साथ विवाह के पश्चात जहांगीर ने उन्हें नूरजहां की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है सामूगढ़ का युद्ध। 1658 ईस्वी को उत्तराधिकारी का जो युद्ध हुआ था उत्तराधिकारी के लिए कि कौन मुगल साम्राज्य की सत्ता पर बैठेगा, उसके लिए युद्ध हुआ था सामूगढ़ का युद्ध 1658 ईस्वी में औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य, जिसमें औरंगजेब की विजय हुई थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है 1952। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी 1952 को और जो राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं भारत के प्रधान। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है 1955। 1955 को हुई थी भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की स्थापना। ये भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। अगला क्वेश्चन है, तूतीकोरन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है तमिलनाडु। भारत का प्रमुख दक्षिणी राज्य है तमिलनाडु, वहां पर स्थित है तूतीकोरन बंदरगाह। अगला क्वेश्चन है, अतिसार रोग के लिए उत्तरदायी कारक है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है बैक्टीरिया। जीवाणुजनित रोग है अतिसार रोग। मुख्यतः हाथ में जब हानिकारक जीवाणु की अधिकता हो जाती है तो ये रोग उत्पन्न हो जाता है। मुख्यतः ये रोग दूषित जल और दूषित भोजन के प्रयोग के कारण होता है और मुख्यतः छोटे बच्चों में अतिसार रोग अधिक प्रभावी होता है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है न्यूयॉर्क। अमेरिका का प्रमुख शहर है, वहाँ की वाणिज्यिक राजधानी है न्यूयॉर्क। यहाँ पर स्थित है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। वर्तमान में इसमें सदस्य संख्या 193। कमेंट में लिख के बताइए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। अगला क्वेश्चन है, काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है मणिपुर। मणिपुर राज्य की इम्फाल राजधानी है, उसके निकट स्थित है काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, यानी ये पानी के ऊपर छोटे छोटे द्वीपों के रूप में बना हुआ है काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, और यहीं पर जो लोकटक झील है उसके ऊपर ये बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ अभियान किसने प्रारंभ किया था? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है मेघा पाटेकर। जो नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रणेता है वो है मेघा पाटेकर। इनके द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन प्रारंभ किया गया था 1979 में। अगला क्वेश्चन है, गोविंद बल्लभ सागर स्थित है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जो जिला है सोनभद्र, वहाँ पर एक कृत्रिम झील है जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर। ये एक कृत्रिम झील है, भारत की
जो कृत्रिम झीलों में से एक है, बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है, और मुख्यतः ये कृत्रिम झीलें बनी हुई है रिहंद बांध पर। इसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर। तो कमेंट में लिख के बताइए कि रिहंद बांध किस नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई थी। चार ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है 1789। 1789 में प्रारंभ हुई थी फ्रांस की क्रांति, और ये 1789 थे 1799 तक रही थी। उस समय जो फ्रांस का शासक था वो था नेपोलियन बोनापार्ट। अगला क्वेश्चन है, धनुष से तीर को छोड़ना न्यूटन के किस नियम को प्रदर्शित करता है। चार ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है थर्ड लॉ, यानी न्यूटन का जो तीसरा नियम है वो करता है धनुष से तीर को छोड़ना। यानी जितना बल हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगाया जाता है, जितनी क्रिया होगी उसी अनुसार प्रतिक्रिया भी होती है। ये न्यूटन का तीसरा नियम है। न्यूटन ने 3 नियम दिए हैं मुख्यतः। अगला क्वेश्चन है, उच्च तापमान मापने वाला यंत्र है। चार ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है पायरोमीटर। पायरोमीटर से उच्च तापमान को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी जल समझौता किस देश के साथ है। यानी सिंधु जल समझौता भारत का किस अन्य देश के साथ है। चार ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ भारत का सिंधु नदी जल समझौता है, और ये सिंधु नदी जल समझौता हुआ था 1960 को। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में गर्भधारण अवधि कितने दिनों की होती है। चार ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है 280 दिन। ये जो औसत समय लिया गया है वो है 280 दिनों का। अगला क्वेश्चन है, कौन से रसायन का प्रयोग कृत्रिम वर्षा में किया जाता है। चार ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है सिल्वर आयोडाइड AgI-3 का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा में। कृत्रिम वर्षा का प्रयोग प्राय उन स्थानों पर किया जाता है जहाँ पर प्राकृतिक रूप से वर्षा नहीं होती है। भारत में यह स्थान है जो दक्कन का क्षेत्र है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान का क्षेत्र, जहाँ पर काफ़ी कम मात्रा में वर्षा होती है, तो वहाँ पर कृत्रिम वर्षा के माध्यम से वर्षा कराई जाती है।